सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे विचारों के बारे में को डिस्कस करूंगा कि विचार क्या है। तो यदि हम गहराई से देखें तो विचार जानकारी तथा भावना के कॉम्बिनेशन से प्राप्त होने वाली मानसिक प्रक्रियाएं हैं। मेंटल प्रोसेस आप कह सकते हैं या कॉग्निटिव प्रोसेस इसको कहा जाता है। आइए इसको एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम विचार करें चांद के बारे में कि चांद क्या है। तो चांद के बारे में जब आप विचार करेंगे तो आपके मन मस्तिष्क तंत्र में जो जानकारियां भरी गई हैं वो आपको याद आना स्टार्ट हो गया होगा। तो विचार जो है वह जानकारी तथा भावना के संयोजन से उत्पन्न होने वाले विचलन मात्र हैं। आपका जो माइंड, ये मान लीजिए ब्रेन है और ये मान लीजिए आपका माइंड है, ये दोनों एक सिस्टम के तौर पे कार्य करते हैं और आपको कुछ अनुभव होता है। यह अनुभव प्रत्यक्ष भी हो सकता है और दूसरा ये किसी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा भी हो सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव में विचार नहीं आते, यह विचारहीन होता है। और विचारों से मतलब है कि आपको अपने भीतर आवाज सुनाई देती है, साउंड सुनाई देती है। जब आप किसी विषय पर विचार करते हैं तो भीतर से ऐसा लगता है कोई हमसे बात कर रहा है, कोई अदृश्य शक्ति हमसे बात कर रही है, हमसे शब्दों द्वारा कुछ कहना चाहती है। तो ये शब्द ही विचार हैं जो हमें तंग करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें जीवन में कार्य करने से रोकते हैं, उलझाते हैं। जबकि जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो शब्दहीन होता है, विचारहीन होता है, उसमें विचार नहीं होते। इसको यदि और गहराई से सोचें तो जो शब्द हैं, जो साउंड है, वो एक कंपन मात्र है, पर इनकी आवृत्ति कम होती है। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है ये होती है। तो जब हमारे भीतर चेतना लो फ्रीक्वेंसी पे होती है तभी हमें विचार आएंगे, क्योंकि विचार का मतलब ही है कि हमारे अंदर से कोई हमसे बात कर रहा है। तो वो जो बात है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। लेकिन यदि हम इसकी आवृत्ति, चेतना की आवृत्ति यदि हम बढ़ाते हैं तो उस आवृत्ति को बढ़ाने से हम धीरे 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 विचार मुक्त हो जाते हैं और एक ऐसी अवस्था में हम आते हैं जहां पर हमें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, विचार नहीं होते जहां पर। और ये प्रत्यक्ष अनुभव ही जीवन का सत्य है। क्योंकि अक्सर एक आदमी मान लीजिए 100 बात किसी दूसरे आदमी से कर रहा है, तो इनमें से बात करने का मौलिक लक्ष्य जीवित रहना होता है, सस्टेन करना होता है, लाइफ को सरवाइव करना होता है। और अक्सर उसमें से ज्यादातर बातें झूठ होती हैं। आप स्वयं से प्रश्न करें, आप किसी दूसरे व्यक्ति से क्यों बात करना चाहते हैं? तो जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है वो बिना मतलब किसी से बात नहीं करेगा, जरूर उसका कोई स्वार्थ होगा। तो इसने जो बात की उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई कारण होता है। वह दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करना चाहता है ताकि यह जीवन में सुख प्राप्त कर पाए, और यही सुख प्राप्त करने की चेष्टा उसके वार्तालाप का मूल आधार है, बात करने का आधार है। बिना किसी कारण के कोई किसी से बात नहीं करता। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि आमतौर पर एक आम व्यक्ति अपने आप से डरता है, अपने भीतर जाने से डरता है, अपने विचारों से डरता है, उनका सामना करने से डरता है। वो अपने आप से भाग रहा होता है और अपने आप से भागने के कारण वो हमेशा दूसरों से बात करना चाहता है ताकि वो उनके साथ उलझा रहे, टाइम पास करता रहे। इसी टाइम पास के कारण वो दूसरे व्यक्तियों को काल्पनिक कहानियां सुनाएगा, काल्पनिक बातें करेगा, भावुक करेगा उन्हें, उनको
से जुड़ने का प्रयास करेगा मानसिक रूप से, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से भाग रहा होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से हर कोई कतराता है, ऐसे जो चिपकू टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो हर किसी से बात करना चाहेंगे, उन्हें ज्ञान देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि ज्ञान और सलाह उसी व्यक्ति की काम में आती है जिसके वाइब्रेशंस हाई हों। और ये आजकल सभी जान गए हैं, दूसरे के वाइब्रेशंस पहचान लेते हैं। तो आप कितनी भी चालाकी करें, कितने भी शब्दों का प्रयोग करें, कितने भी मीठे शब्द आप बनाएं, अपने वाइब्रेशंस, आपकी जो चेतना की आवृत्तियां हैं, उसको आप छिपा नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति आपके वाइब्रेशंस पहचानने में सक्षम है। तो यदि आप विचारों में उलझे हैं तो आपकी चेतना का आवृत्ति कम होगा। आप हमेशा डरे डरे रहेंगे, भयभीत रहेंगे, उलझे रहेंगे, तनाव में रहेंगे, और दूसरा व्यक्ति तुरंत आपको जज कर लेगा। और ऐसी मानसिक अवस्था में आप कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सकते। आप केवल दूसरों का समय नष्ट करते हैं, उन्हें उलझाना चाहते हैं, अपने दुख उन पर थोपना चाहते हैं। अपने दुख से बचने के लिए आप दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, परंतु सभी व्यक्ति आज बहुत चतुर हैं। कोई भी आपने जैसे ही बात करना प्रारंभ किया, वो समझ लेगा कि आप अपने अंदर के दुख, अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी उसमें डालना चाहते हैं और उसके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को चुराना चाहते हैं। तो आज समय बहुत अलग है। मूल जो प्रश्न है वो है एनर्जी, आपका एनर्जी लेवल, आपका वाइब्रेशन लेवल कैसा है। और आज के समय में वही व्यक्ति जीवन सुचारू रूप से जीने में सक्षम है जिसके ऊर्जा स्तर, जिसके वाइब्रेशंस एक सर्टेन वाइब्रेशन के ऊपर हैं। क्योंकि जब तक आपके वाइब्रेशंस लो हैं, कोई भी आपको मूर्ख बना जाएगा, कोई भी आपको विचारों से प्रभावित कर जाएगा, और आपका वो जो एनर्जी है अंदर, ओरा जो है पॉजिटिव, उस पॉजिटिव ओरा को नष्ट कर जाएगा। और जब ओरा नष्ट हो जाएगा तो आपके अंदर जो माइंड ब्रेन सिस्टम काम कर रहा है उसका फोकस घट जाएगा। फोकस घट जाएगा तो जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो उस काम में परिणाम नहीं आएगा, और परिणाम नहीं आएगा तो आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, और सुख प्राप्त नहीं होगा तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि मूल आधार है जीवन का कर्म और फल, ये दोनों पेयर में चलते हैं। यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप फल आपको प्राप्त नहीं होगा, हो रहा है, तो आमतौर पर एक आम मनुष्य वो धीरज खो बैठता है, उसका फोकस लूज हो जाता है, उसमें नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। वहीं पर काम शुरू होता है आपके माइंड ब्रेन सिस्टम का। क्योंकि यदि आपका माइंड ब्रेन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है और आप विचलित हो गए, तो विचलित होने के कारण आप अपना काम भूल जाएंगे, और अगर काम भूल जाएंगे तो उस काम में कभी भी आप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः आवश्यकता है कि अपने जो काम करने की प्रक्रिया है, जो माइंड ब्रेन सिस्टम है, उसको आप अत्यंत मजबूत बनाएं। इतना मजबूत बनाएं कि किसी भी प्रकार के भावनात्मक आवेगों के आगे आप ना झुकें, सरेंडर ना करें, अपना काम करते रहें। क्योंकि आज सभी विचारों के कारण परेशान हैं, अनियंत्रित भावनाओं के कारण परेशान हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थितियाँ बड़ी जटिल हैं, परंतु जब तक हम जीवित हैं हमें एक सर्टेन आउटपुट देना होगा, और उस आउटपुट के लिए हमें काम करना होगा। तो जितना जल्दी हो सके ये बात आप समझ लें, और एक ऐसा ओरा, एक ऐसा सिस्टम, एनर्जी का एक ऐसा फील्ड अपने भीतर तैयार करें जिसको आप अपने साथ लेके जाएं, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट से बच पाएँ, विचारों के प्रभाव से बच पाएँ। और विचारों में समस्या नेगेटिव विचारों की है, क्योंकि नेगेटिव विचार हमारे एनर्जी खींच लेते हैं, हमें ऐसी एक भावनात्मक अवस्था में ले जाते हैं जहाँ पर हम केवल दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, अनप्रोडक्टिव हो सकते हैं, किसी का नुकसान कर सकते हैं, परंतु भला ना तो अपना कर पाएंगे ना दूसरों का कर पाएंगे। इसलिए विचारों से मुक्ति परम आवश्यक है। तो उसका एकमात्र उपाय है कि आप वर्तमान में रहें और सत्य से ना भागें। जो हो रहा है उसको होने दें, साक्षी भाव में रह के प्रत्येक प्रक्रिया को देखें, यही इसका इलाज है।